वेलकम बैक टू कृष्णा हमारी फॉर्म में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाया हमने ये मूली का साग, सॉरी सरसों का साग है। मुझे भूल गई थी क्योंकि मम्मी ने मूली का साग भी लिया था ना, तो इस वजह से मुझे ये लगा था कि मूली का नहीं था, सरसों का साग बनाया था ये। तो ये सरसों का साग ना एक तो ग्रेवी वाला बनता है और ये सूखा वाला साग जो बनता है इस तरह से तो बनाया था। और ये मैंने ना चावल का आटा लगाया था, इतना सॉफ्ट आटा लगाओ ना तो क्योंकि आटा सॉफ्ट होगा ना तो आपकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। और आप प्रथम ना आप गेहूँ के आटे का लें तो इससे रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी, अच्छी बनेंगी। क्योंकि आप चकले पे भी बना सकते हैं। देखो सभी को नहीं आती ना हाथ से बनाने के लिए, जैसे कि हाथ से बना लेते हैं तो वो सभी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि जो आटा जो लगाती हूँ ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाती हूँ। उसमें परथन जो लगाना होता है चावल का ना लगा के ना आप आटे का लगाओ तो उससे रोटी आपकी बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत क्रंची भी बनेंगी। क्योंकि मम्मी पहले पता है मम्मी बनाती थी तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, याद आती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रोटियाँ होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा रेस लगा के खाना खाते थे क्योंकि भाई और हम ना बहुत रेस लगा खाना खाते थे। और रोटियाँ भी बड़ी टेस्टी बनाती थी मम्मी। मम्मी बड़ी क्रंची क्रंची उसमें घी इतना सारा भर भर के बनाती थी बहुत ज़्यादा। और सरसों का साग ना सरसों यहाँ तो मोल लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ तो खेती वगैरह नहीं होती ना हमारे यहाँ। तो अगर घर मैके में हमारे यहाँ पापा खेती करवाते, पापा भी हमारे यहाँ होती नहीं, पापा करवाते हैं। मगर हाँ क्योंकि पापा जब सरसों को साग लगाते थे ना भैया, वो सरसों का साग घर पे दे के जाते थे। तो सरसों का साग भी जब घर पे आता था तो बहुत रोज़ ही बनता था, डेली। जाड़ों में तो डेली बनता था आए दिन। मम्मी को रोटी कभी चावल की कभी बाजरे की, तो इस तरह से सब लोग खाते थे, बहुत ज़्यादा पसंद आते। तो कुछ यादें होती ना तो पुरानी यादें आ जाती है। तो मुझे तो बस खाना खाया था दोपहर में, खा लिया था बहुत अच्छे से, पेट भी भर गया था आज तो, बहुत ज़्यादा पेट भर गया था मेरा। तो बस थोड़ा बहुत आराम कर लिया था, उसके बाद मैं लग गई थी फिर शाम के खाने में। तो पहले मैं रोटियाँ सेकने लगी थी तो थोड़ा सा मैंने आटा गेहूँ का लगा लिया था। तो शाम के टाइम ना मैं इस तरह से जैसे परात में लगाती हूँ, सुबह ही लगाती हूँ, शाम को नहीं। क्योंकि शाम को ना रोटियाँ थोड़ी बहुत ही सेकनी होती हैं, ज़्यादा नहीं बनानी होती हैं। क्योंकि शाम को सब एक एक दो दो रोटी खाते हैं, ज़्यादा चावल बनाते हैं शाम को, क्योंकि दिन में चावल बनती नहीं हमारे यहाँ। तो ये मेरा शाम का है, तो इस वजह से मैं रोटियाँ पहले सेक रही हूँ। कृष्णा को ना भूख लग रही थी तो कृष्णा ने दोपहर में जो खाना खाया नहीं था ढंग से उसने, क्योंकि स्कूल से आया था लेट हो गया था तो इस वजह से उसको ट्यूशन भी जाना था। तो ज़्यादा ढंग से उसने खाना खाया नहीं, तो उसने एक आध रोटी खाई, उसको भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले इसको कृष्णा को रोटी से दे, जल्दी से पहले इसका खाना दे देती हूँ। पहले रोटियाँ मैं सेकने लग गई थी। तो उसके बाद मैं दाल फ्राई करूँगी। तो सब्ज़ी रखी थी, सब्जी बना चुकी थी, तो मैंने सोचा सब्जी से रोटी जब तक एक आध खाएगा कृष्णा, क्योंकि कृष्णा को ना भूख बर्दाश्त नहीं होती हमारे। जब भूख लगती है ना तो फिर वो बिल्कुल उसको खाना तुरंत चाहिए ही होता है। तो इस वजह से पहले मैंने उसको खाना दिया थी और उसके बाद मैं लग गई थी फिर दाल फ्राई करने के लिए। तो ये मैं टमाटर चॉप कर लेते हैं और धनिया हरी मिर्चा चॉप कर लेते हैं। और धनिया ना अक्सर मैं धो के ही काटती हूँ। अच्छा पहले कुछ लोग होते हैं ना कि धनिया को ना पानी में डिप करके रख देते हैं, तो इस तरह से ना वो आधा धनिया तो पानी में चला जाता है, वो सही से आता ही नहीं। तो मैं ज़्यादातर ये तो धनिया में धो के अच्छे से धो लेती हूँ, खूब अच्छे से धो धा के उसको फिर काटती हूँ, तो उससे धनिया सही रहता है। तो बस मैं प्याज वगैरह आज ना तड़के वाली, क्योंकि इनको तड़के वाली दाल ही पसंद है। एक इनको तो इतनी पसंद है ना अरहर की दाल, आप कितनी भी खवा दो कभी यही नहीं कहेंगे कि आज नहीं बनाना अरहर की दाल। वो तो मैं हूँ कि मना कर देती हूँ कि आज नहीं बनेगी अरहर की दाल। तो एक आध दिन मैं स्किप कर दूँ तो बात अलग है, वरना कंटिन्यू खिलाते रहो उनको दाल दाल दाल, इनको इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैं तो कभी कभी बीच बीच में छोड़ देती हूँ कि नहीं आज नहीं बनाना दाल। तो बस मैं फिर बनाने लगी इनको अरहर की दाल। अच्छा घर पे हमारे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं, अब के मैं गई थी ना भैया दूज पर भी, तो शाम के टाइम भी इसकी भाभी ने पूछा खाना क्या बनाना, तो उन्होंने कहा दाल बना लो। तो इन्होंने मम्मी दाल तो बना रही थी, वहाँ पे क्यों घर पर कोई खाता नहीं है ना हमारे यहाँ, बहुत कम खाते हैं अरहर की दाल। तो पापा वगैरह सब लोग पता है ये कहते हैं कि गैस बनाती है, तो बहुत कम खाते हैं। हमारे ससुराल में बहुत ज़्यादा खाते हैं अरहर की दाल, सबसे ज़्यादा दाल खाई जाती है अरहर की दाल हमारे यहाँ। तो इन्होंने खा ली थी, सबने खा ली थी। उसके बाद भैया पापा सब कहे कैसे खाते हो तुम लोग रोज़ दो अरहर की दाल, हमारे यहाँ तो एक दिन खा के दुखी हो गए। तो वो बहुत कम, दिन में तो ज़्यादातर खाते हैं, रात में नहीं खाते वहाँ पर घर पर दाल। तो बस हमारे यहाँ तो देखो जी बनती रहती है, तो वो वैसे मेरी भी आदत हो गई है। तो बस अरहर की दाल बनाई थी खूब अच्छे चौके फ्राई करके। एवरीवन आप सब कैसे हो? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है 7:30 बज रहे हैं, तो मेरा खाना बन चुका, दाल बना ली है मैंने, फूल गोभी की सब्जी बना ली है और चावल रोटी सब बना के मैं खाना रखा आई हूँ। तो शाम का डिनर की तैयारी है। तो बस अपना काम रह गया कि किसना को ना ट्यूशन का मुझे होमवर्क करवाना है। तो बस खाने की तैयारी सारी हो चुकी है, अब बस किसना को होमवर्क करवाना है, किसना को
तो गाइस ये सुबह का टाइम है। सुबह जैसे मैं 3 बजे उठ गई थी, तो वो डेली का रूटीन चल रहा है आजकल 3 बजे। मैं भी सोच रही हूँ कि कार्तिक का स्नान ना 15 तारीख को समाप्त है हमारी कार्तिक, तो पूर्णिमा से समाप्त हो जाएंगे, तो तभी देखती हूँ मैं भी अपना थोड़ा रूटीन चेंज करूँगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू अभी 3 बजे ही उठ रही हूँ। तो अभी तो 3 बजे मैं उठ गई थी, उसके बाद मैंने परी को दूध पिला दिया था, उसके परी को दूध वगैरह पिला दिया था, फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और मौसम ना चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो गया, तो मौसम ना ठंडा सा होने लगा है। तो हाँ, अच्छा खासा होने लगा है, मगर मैं जब काम वगैरह नहा लेती हूँ तो इतनी ठंडी। तो बस मैं नहा ली थी, नहा धो के अपनी पूजा पाठ करने लगी थी। तो बस पूजा मैं करने बैठ गई थी। तो अच्छा, सुबह शांति से इसलिए पूजा हो जाती है मेरी ना, कि बच्चे सोते रहते हैं। अगर मैं सुबह देर से उठूँ ना, तो मेरा ये रहता है कि फिर मुझे वो सुबह की अगर 10 मिनट आप लेट हो जाते ना, तो वो आपका पूरा दिन लेट में जाता रहता है। उस वो काम को आप रूटीन में ले नहीं पाओगे पूरा दिन। और जो जब तक काम नहीं होता, फिर वो दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा सा आता है, काम नहीं होता है। तो इसलिए ये लगता है कि आप 10 मिनट ना सो के जल्दी उठ जाए, तो आपका काम भी बेहतर हो जाएगा, और आपको दिन में थोड़ा फ्री भी मिले, टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस मैंने अपनी पूजा कर ली थी, महाराज जाप करने के बाद रामायण पाठ कर ली थी। रामायण पाठ करने के बाद बड़ा सुकून मिलता है मुझे। पूजा पाठ जितनी पूजा पाठ करती ना, तो मन को एक ना शांति सी मिलती है, खुद को अच्छा फील होता है, पूरा दिन ना अच्छा पॉजिटिव रहता है। तो इस वजह से पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होती है। तो 24 घंटे में आधा घंटा तो भगवान को देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप वैसे मैं सबके लिए नहीं बोली, कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 24 घंटे में हमें आधा घंटा तो भगवान को देना ही चाहिए। तो बस मैं पूजा अच्छे से कर लेती हूँ, अपनी पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। अब सब लोग उठने का टाइम है कि सब लोग उठने वाले होंगे, तो बस पूजा करने के बाद मेरा यही काम होता है कि मैं चाय बना के सबको चाय दूँ। तो उसी बीच में जैसे मैं भोले बाबा की पूजा करने जाते थे, तो ये गरम गरम सिंघाड़े बेचने आ गए थे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था। और उस टाइम पे ना सिंघाड़े जो आते हैं ना हमारे यहाँ बिकने आते हैं, तो वो गरम गरम उबाल के बेचते हैं यहाँ पे। मुरादाबाद में नहीं बेचते यहाँ पे, तो हमारे जहाँ पे ससुराल में ना, तो यहाँ पे उबाल के तभी बेचते हैं। तो वो बिल्कुल गरम सिंघाड़े तो मैं ले ली थी, फिर पूजा कर ली थी भोले बाबा की। उसके बाद में सूर्यनारायण को जब चढ़ाने, तो सूर्यनारायण को मैं चढ़ाने आई थी। सूर्यनारायण तो मुझे दिखे नहीं, मगर उनके नाम से मैंने जल चढ़ा दिया। और मौसम सुबह का देखो कितना ठंडा हो गया, कॉल इतना मारने लगा ना, तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो मौसम में तो बस अब मैं सूर्यनारायण को जल चढ़ा के नीचे जाऊँगी। उसके बाद पीऊँगी चाय, क्योंकि अब बज रहे हैं 6। और मौसम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरा अंधेरा सा भी, और कॉल काफ़ी हो रहा है। ये कृष्णा उठ गए हैं हमारे सो के, तो इनकी होगी राधे राधे। तो ये सो के उठ के सीधा राधे राधे बोलते हैं। तो बस उसके बाद परी ये बैठी मम्मी की गोदी में, ये भी उठ गई थी। तो बच्चे मेरे उठ गए, सभी लोग घर के उठ गए थे, तो मम्मी परी को लेके बैठी। अभी मूड थोड़ा सही नहीं है इनका ना, सो के उठने के बाद बच्चे का एकदम मूड अच्छा नहीं होता। तो अभी थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, उसके बाद मूड सही हो जाएगा। तो बस मैंने आज कृष्णा के लिए बनाए थे ये मसाले वाले पराठे। तो मैंने इसमें ना नमक, मिर्चा और थोड़ा रिफाइंड डाल के आटा लगाया था। तो इससे रहना आटा ना सॉफ्ट रहता है आलू के पराठे का। इनके पापा का व्रत था, तो इनके लिए हलवा बना दिया था। और तो मैंने सोचा कि जब आलू बॉईल कर रही हैं, तो थोड़ा से कृष्णा को पराठे का मन भी खाने का था, आलू के पराठे का। तो लंच में ना थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बच्चे का मन बहुत सही रहता है, लंच में खुश हो जाते हैं बच्चे। तो कृष्णा को आलू के पराठे पसंद भी है, तो मैं सोचा थोड़ा सा आलू के पराठे बना दूँगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा कृष्णा के ये 2-3 पराठे बना कर दूँगी। तो 1-2 ये खाते हैं, और बस एक लेके जाएंगे। तो उनका यही रहता है, ज़्यादा ही खाते नहीं, बहुत कम खाना खा रहे हैं आजकल, तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है इनकी भी। तो बस थोड़ा सा मैंने आटा लगा के बस पराठे वगैरह सेक देते आलू के। और परी को भी सुबह में खिलाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत परी भी खाना सीखे, क्योंकि दूध देखो सही से पीती नहीं है, और कुछ खाना पीना जब तक बच्चा ढंग से नहीं खाता ना, तो चिड़चिड़ापन रहता है, और रोता रहता, फिर इधर उधर रोना रहता है इनका। तो मैंने पूरी कोशिश करती हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत खाना खिला पाऊँ। तो इनके साथ भी लगना पड़ता है मुझे, परी के साथ अभी। तो बस नाश्ते का सारा हो गया था काम, नाश्ता पीना सब हो, मम्मी ने सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। इनके पापा भी चले गए थे, तो बाकी काम रह गए थे। दीदी बर्तन रख गया साफ़ करके रख गई थी, तो मैंने सोचा पहले बर्तन सेट कर लेती हूँ। तो एक साथ मेरे 2 काम हो रहे थे। एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मशीन में कपड़े डॉल हो रहे थे, कपड़े सुखाने लग रहे थे मैंने। तो कब तक कपड़े सूखेंगे, मैंने सोचा जब तक मैं बस जितने भी बर्तन हैं ना, हमारी सभी की आदत होती है कि हम कभी भी, अच्छा ऐसा नहीं होता ना कि हम एक काम करें तो सोचें कि एक अवॉइड कर दें, तो लगता है कि एक साथ ना 2-2 काम कर लेते हैं। ज़्यादातर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं जब एक काम में होती हूँ, सोचती हूँ कि जब तक ये काम हो रहा, जब तक मैं कुछ और काम निपटा लेती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो मुझे ये अभी तो ऐसी लगता है कि जब तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ये रहता है कि जब तक परी ना आए ना, जितना भी काम है ना जल्दी जल्दी हो जाए,
क्योंकि बच्चे को मूड रहता है कि बच्चे मतलब कभी होता है अच्छा तो खेलते रहते हैं, और नहीं होता है तो फिर उनको कुछ लेना ही पड़ता है गोदी वगैरह। तो इस वजह से मैं अपने लग गई थी काम में। अभी मम्मी भी कुछ काम कर रही थी तो अभी परी भी नहीं थी, तो मैंने पहले लगा दी थी लाइट, मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट का भी ना थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। लाइट का कुछ पता नहीं, कभी आती कभी नहीं, तो कुछ समझ नहीं आता। तो सुबह सुबह की ये भी टेंशन सी हो जाती है। कपड़े रोज़ के इतने होते हैं ना, कभी मन भी कर लेना है कि आज ना धोना, तो सोचते हैं कि आज नहीं धोएंगे तो कल धोने पड़ेंगे। कपड़े धोने तो हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं धो ही लेती हूँ। एक दिन भी मैं स्किप नहीं करती, सच में बताऊँ, मैं तो सच में एक दिन भी स्किप नहीं करती। झूठ नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर मैं कपड़े रोज़ ही डेली धोती हूँ। डेली धो के ना इतने कपड़े मेरे रोज़ होते हैं, क्योंकि बच्चों के होते हैं साथ में पूरे घर के। तो आशा करती हूँ जी आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।